सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में एक नया प्रयोग किया गया, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में 2 साल पहले सत्ता में आई और एक नया प्रयोग हुआ और पिछले 2 सालों से पूरी सफलता के साथ ये सरकार काम कर रही है। शुरुआत में ही पहला निर्णय राज्य सरकार ने लिया कि हम महाराष्ट्र के किसानों के 2 लाख रुपए तक जिन्होंने कर्ज लिया था, वो सभी किसानों के कर्ज माफी करने का काम करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि सम्मान योजना के नाम से 20,000 करोड़ रुपया सारे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था, उसकी 2 महीने के भीतर कर्ज माफी करके हमने एक यशस्वी कामगिरी की। साथ ही साथ में हम लोगों ने कहा था कि जिन लोगों ने नियमित रूप से पैसा भरा है उन्हें भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 लाख से अधिक जिनका कर्ज था उसके लिए भी अलग योजना बनाई जाएगी, लेकिन कोविड के कारण वो योजना अभी कार्यान्वित नहीं हुई है। साथ ही साथ आपको पता है कि देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोविड को लेके महाराष्ट्र ही रहा है। लगभग 65,50,000 लोग कोविड बाधित हुए और इन सारी परिस्थितियों में अन्य राज्यों की तरह ऐसी कोई भी परिस्थिति निर्माण नहीं हुई कि बिना इलाज के कोई मरीज सड़कों पे या घरों में मर गया। ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण नहीं हुई कि उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा भारत भर में आरटीपीसीआर टेस्ट करने का काम उन्होंने किया, सारे लोगों को डिटेक्ट करके अस्पतालों तक पहुंचाया और संकट अधिक होने के बावजूद किसी को इलाज से वंचित रहना पड़ा, ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं हुई। उसके विपरीत अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के बिना पेशेंट मर रहे थे, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं है, लोगों ने नदियों में शव को प्रवाहित करने का काम किया, गंगा के किनारे दफन करने का काम किया। लेकिन कोविड काल को हमने ढंग से पूरी तरह से हैंडल करने का काम किया। सारे अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाए गए, टेम्पररी कोविड 1,000 2-2 हज़ार बेड के कोविड सेंटर बनाए गए और सभी जगह ऑक्सीजन निर्मित के केंद्र लगाए गए और ऑक्सीजन के संकट के बावजूद ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण नहीं हुई जिसमें पेशेंट को कोई परेशानी हुई हो। कोविड काल में मजदूरों को पका हुआ खाना देने का कार्यक्रम पूरे हर जिले में, हर तहसील में, शहरों में और कोविड में हमने 1546 करोड़ रुपया खर्च करके मजदूर हो, इलाज हो, सारी व्यवस्था की। और उसी काल में महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना थी, जो 1 लाख कम से आय वाले परिवारों को लागू थी। कोविड आते ही हमने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को हम इंश्योरेंस के दायरे में लाएंगे। 2600 करोड़ रुपया हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को भरा और जिससे सभी नागरिक जो महाराष्ट्र में है वो 5 लाख रुपए के कवच के दायरे में आए। हम लोगों ने 14 लाख 50,000 लोगों की शस्त्रक्रिया कोविड के अलावा भी इस योजना के तहत कराने का काम किया गया। जैसा कि आपको बताया गया कि किसानों का 20,000 करोड़ रुपया कर्ज माफी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में नैसर्गिक और मानव निर्मित आपत्ति भी महाराष्ट्र में आई, जिसे हम लोगों ने पूरे ढंग से उसे हैंडल करने का काम किया। आपको पता होगा कि बाढ़ आई बड़े पैमाने पे, बिन मौसम बरसात आई और जिसमें किसानों का, नागरिकों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने 11,752 करोड़ रुपए इन 2 सालों में किसानों को मदद देने की भूमिका हम लोगों ने स्वीकारी। साथ ही साथ कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो हमारी बहनें विधवा हुई, उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको भी पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने स्वीकारी। जो परिवार से कोविड के कारण मृत्यु हुआ था उसे भी 50,000 रुपये देने का निर्णय कल ही शाम में सरकार ने लेने का काम किया है, 2 दिन पहले।
और कुल मिला के आपको पता है, कोविड के संकट के बावजूद विकास का कोई काम हमने नहीं रोका। जो जिला नियोजन का बजट था वो पूरी तरह से दोनों साल में 100% उसमें कोई कट नहीं लगाया गया। विधायक निधि को केंद्र सरकार ने सांसद निधि पूरी तरह से बंद कर दी। विधायक निधि पे किसी प्रकार का बंदी नहीं लगाई गई। विधायक निधि को और बढ़ाया भी गया और साथ ही साथ विकास के काम भी बड़े जो भी थे वो नियमित रूप से चल रहे हैं। कोविड के कारण कुछ काम बंद हुए थे, लेकिन समय सीमा उसकी बढ़ाई गई है। विकास के काम नियंत्रित चल रहे हैं। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन हम लोगों ने लिया है। माझी वसुंधरा हमारी पृथ्वी इस नाम से पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। एक पॉलिसी हमने बनाई है और साथ ही साथ में ई व्हीकल जो पॉलिसी है महाराष्ट्र की सबसे पहले आई, जिसमें 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, हेवी व्हीकल हो, बस हो, उनको भी बड़े पैमाने पे राहत देकर बड़े पैमाने पे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए ताकि पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। अलग अलग क्षेत्र में जो सारे निर्णय लिए गए 2 साल की पूर्ति पर वो सारे जानकारी प्रेस मीडिया को लिखित रूप से उपलब्ध कराई गई है। वो जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में सरकार ने तय किया कि जब हम खर्च कम करने की पॉलिसी बना रहे हैं तो साल 2 पूरा हुआ या 1 साल पूरा हो, कोई बड़ा हम उत्साह नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करेंगे। हमारी सरकार का धोरण है कि काम ज़्यादा बातें कम। विपक्ष की तरह काम उत्तर प्रदेश में हो ना हो, लेकिन महाराष्ट्र में विज्ञापन जरूर छपे, देश भर में विज्ञापन छपे। इस तरह की पॉलिसी सरकार की नहीं। काम अच्छा है। महाराष्ट्र की जनता हमसे समाधानी है और आने वाले दिनों में और भी गति विकास की महाराष्ट्र में बढ़ेगी और निश्चित रूप से जनता हमारे कामों से समाधानी है। सरकार के मंत्री होने के नाते विपक्ष के कामकाज को कैसे 2 साल की आखिर करें? देखिए, कुछ चैनलों ने सरकार का कामकाज और विपक्ष का कामकाज दोनों का एक सर्वे कराया। सरकार के कामकाज पर अधिकांश लोग, लगभग 70% लोग समाधानी हैं। विपक्ष के कामकाज पर 70% से अधिक लोग असमाधानी हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष अपने काम करने में नाकाम रही है। विपक्ष का काम है, सरकार गलत करे तो उंगली उठाए, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार किया जाए, सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराया जाए, हमें लगता है कि विपक्ष का चेहरा ये बेनकाब हो गया। विपक्ष मुद्दों के आधार पर राजनीति महाराष्ट्र में करना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से महाराष्ट्र में उनकी राजनीति सफल होगी। हमें लगता है उनकी ये नासमझी। 2 साल सरकार से पूरे हुए, लेकिन इन 2 सालों में विपक्ष में बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल रहे। उनको लेकर के अब केंद्र में कई सवाल उठने लगे हैं कि उन्होंने बतौर विपक्ष सही काम नहीं किया सरकार को जो। ऐसा है, उनका ये अंतर्गत मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ये स्पष्ट होने लगी। विनोद तावड़े साहब ने जो एक बड़े मंत्री थे, उन्हें दरकिनार किया गया। यहाँ तक उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। तो वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में उनका नियंत्रित रूप से लगातार उनका कद बड़ा किया जा रहा है। उन्हें महामंत्री बना दिया गया, कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। जो महाराष्ट्र में दरकिनार किए गए थे, आज दिल्ली में उनका कद बड़ा हो रहा है। ये क्या संकेत है? इसका मतलब है कि जिस तरह से पिछले 7 सालों से महाराष्ट्र में राजनीति हुई थी, बाहरी लोगों को पार्टी में लाया गया, उनको तरजीह दी गई, उनको महत्व बढ़ाया गया और ये सारे लोगों को लाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल हो गई। केंद्र की सरकार का इस्तेमाल करके भी 2 साल में भविष्यवाणी करते रहे, सरकार गिरा नहीं पाए। जनता में सरकार के प्रति कोई आक्रोश नहीं पैदा कर पाए। जनता समाधानी है। जनता विपक्ष के कामकाज के सवाल उठाने लगी। तो हमें लगता है बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, ये स्पष्ट है। एक सवाल, मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, ये चिंता का विषय है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया की चिंता करें, हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ को अब विश्व स्वयं सेवक संघ बना लेना
आबादी बढ़ाना है कि घटाना है उनको तय करना है। अब उनके नेता लोग कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो। भागवत जी ये बताएं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने का कार्यक्रम इस देश में लाना चाहते हैं कि आबादी नियंत्रित करने का कार्यक्रम लाना चाहते हैं। हमें लगता है कि खुद बीजेपी का जो एक पेरेंट संगठन है, जो उनकी मातृ संगठन है, मदरली संगठन है, वो आरएसएस है। वो हमेशा लोगों को कंफ्यूज करने का काम करती है। अलग अलग बयान देके लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए, भ्रमित किया जाए। हमें लगता है कि भ्रमित करने वाली संस्था स्वयं भ्रमित हो गई है, ऐसा हमको लगने लगा। सर एक सवाल, मुंबई में आज किसानों की महापंचायत है और कल कृषि मंत्री का बयान आया था कि जो मामले दर्ज हैं, जो उनकी मांगे भी हैं, मामलों कॉम्पनसेशन की बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखें, उस पर आप क्या करेंगे? हमें लगता है कि आपकी गलती से अगर चीज़ें हुई है, 702 किसानों की मौत हुई गलत कानून बना देने से। आपकी गलत नीति थी, आपने 1 साल के बाद उस कानून को वापस लेने का काम किया। स्टेट गवर्नमेंट देखे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। किसानों की मांग है कि एमएसपी का कानून बने। किसानों की मांग है कि जो बिजली विधेयक है उसमें किसानों को राहत देने का काम हो। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से 702 किसानों की मौतें हुई है, उन्हें 1-1 करोड़ रुपया मदद दे। अभी राज्य सरकारों पे थोपने से काम नहीं चलेगा। जो भी गलती की वो मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को मुआवजा आज सीएम ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सरकार किस तरीके